पिछला टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने बात की ऑब्लिक प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो कंप्लीट था। कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा। वैसे यदि हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का होता है। एक जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो जिस प्रोजेक्टाइल मोशन की हमने बात की जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका था और वापस वो ग्राउंड पे आया था, कुछ इस तरह से हमने उसका पाथ देखा था, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की, कुछ इस तरह से यदि आप किसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं और वहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो कुछ आगे की तरफ जाता है और वापस नीचे आता है। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में एक थोड़ा सा फर्क है, यहां पर हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं लेकिन यहां पर हम हाइट पर ही होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट से ही किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं, यहां पर हम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं और वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन। इनके बारे में हम आगे बात करते हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हम ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की यदि बात करें तो यहां पर दो इन्फ्लुएंस हमें मिलेंगे। पहला जो इन्फ्लुएंस होगा वो होगा दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हम जो इनिशियल वेलोसिटी उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस होगा, और दूसरा होगा ग्रेविटी का, है ना। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ग्रेविटी की वजह से कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, लगातार दो इसके अंदर, है ना, क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। तो पहला जो इन्फ्लुएंस होगा कौन सा होगा, पहला होगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और दूसरा जो इन्फ्लुएंस होगा वो कौन सा होगा, दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन दी पार्टिकल। जो ग्रेविटी उसके ऊपर लगेगा लगातार उसकी वजह से वो नीचे आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बात की थी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकालेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, फिर हम वहां पर हम मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो यहां हमें मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से ही फेंक रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, और साथ में हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हमने क्या माना था कि पार्टिकल पी पॉइंट पर, यहां पर देखिए हमने सपोज किया है कि पार्टिकल है वो टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद कहां पहुंच गया है, पी पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के लिए उसका पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज एक्स। एक्स इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम क्या लेंगे भाई, वहां पर देखिए सबसे पहले हमने जो वेलोसिटी दी थी पार्टिकल को फेंका था, तो किस वेलोसिटी के साथ फेंका था, u वेलोसिटी के साथ फेंका था। तो ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई बाय टाइम, हम ले लेते हैं t। ठीक है, अब यदि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमने टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, है ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी है उसका हम यूज करेंगे। क्या होती है सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हमने इस पार्टिकल को फेंका था तो क्या हमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी दी थी,
देखिए आप यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से फेंका था, ना कि हमने नीचे की तरफ उसको फोर्स लगाया था ऐसे, है ना, हमने सिर्फ कुछ इस तरह से फेंका था। तो पार्टिकल पहले ऐसे गया और फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लगा, ठीक है। तो यहां पर हमने उसको क्या दिया था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ना कि वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहां हमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी थी इसको, तो वो क्या होगी, जीरो। तो जो s है हम उसको क्या ले लेंगे, y लेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर y होगा, ठीक है। u इज इक्वल टू 0 होगा और t की वैल्यू कितनी होगी, u अपॉन x, जो हमने अभी निकाली है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। तो s की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, u हमारा 0 हो जाएगा और टाइम को कैपिटल T लेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा जो टाइम लगेगा, ठीक है, प्लस हाफ। अच्छा a जो है, a की वैल्यू कितनी होगी, g होगी, क्योंकि हम ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है ना। अच्छा, पिछली जो हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, हमने वहां पर g की वैल्यू -g लिया था, ठीक है। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो हमारा मोशन तो ऊपर होता है, लेकिन ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम वहां पर ग्रेविटी को क्या ले रहे थे, निगेटिव ले रहे थे। लेकिन यदि हम यहां बात करें तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हमारा जो मोशन होता है वो और ग्रेविटी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए हम ग्रेविटी क्या लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 0 तो हो गया, ये कितना बचेगा, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू u अपॉन एक्स है, तो u स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया, सॉरी यहां कुछ गड़बड़ कर दी हमने, x अपॉन यू आएगा, सॉरी x अपॉन यू आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1/2u, सॉरी g/2u इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको देखूं तो इट इज अ कांस्टेंट, g इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ नंबर, एंड इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी वो भी एक कांस्टेंट है, जो शुरुआत में वेलोसिटी दी वो बदलेगी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी ना। तो ये सब का जो एक वैल्यू आएगा वो एक नंबर आएगा, और नंबर एक कांस्टेंट होता है, तो मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसको हम कांस्टेंट सपोज कर लेंगे। मैंने इसको क्या लिखा, लेट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये k हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, k एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, मतलब y एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, है ना। जैसा कि हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या देखा था कि उसका जो पाथ था वो कैसा था, प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कैसा था, पैराबोलिक था। यहां भी जो पाथ होगा किसका, प्रोजेक्टाइल का, वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इस इक्वेशन से डिफाइन होता है, ठीक है। दिस इक्वेशन shows that the path of projectile is parabolic, ठीक है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें निकालना है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो हमें दो चीज देखना है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक वर्टिकल डिस्टेंस। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात होगी और टाइम की बात होगी। तो मैंने फॉर्मूला निकाल लिया टाइम का। फिर हमने वर्टिकल वेलोसिटी देखी, वो कहां से आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने s की वैल्यू y पुट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, t की वैल्यू हमने निकाली जो थी वो पुट कर दिया, और a की वैल्यू +g ली, ठीक है। इन सबको जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिला, g/2u इंटू एक्स स्क्वायर। g/2u एक कांस्टेंट है जिसको हमने k सपोज कर लिया है, तो हमें इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, जिससे हमें क्या मिला, एक पैराबोलिक इक्वेशन मिल गई, जो क्या डिफाइन करती है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो ये बात होगी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की और हॉरिजॉन्टल रेंज की। आइए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाई पार्टिकल कितना देर हवा में रहेगा। अब जैसे मैंने यहां से फेंका और यहां तक पहुंचा, इस बीच में जो उसको टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ
फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जैसे हमने वहां यूज किया था भाई, फर्स्ट इक्वेशन यूज की, फिर सेकंड इक्वेशन, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, यहां आपको कुछ नहीं करना, यहां आपको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है, ठीक है, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है, उससे दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां लेंगे सबसे पहले फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब क्या करते हैं, चूंकि आपको निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो ये जो s है ये क्या हो जाएगा, h ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, s इज इक्वल टू h ले लेंगे, ठीक है। इसको कैपिटल H स्मॉल h जो आपको लेना है, ठीक है। और u जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी थी वो क्या थी, 0 थी। क्यों हमने 0 क्यों ले लिया, क्योंकि हम वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टाइम हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे होता है ना, हवा में बात कर रहे हैं, जमीन पे हमने बात नहीं की, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, उसको y एक्सिस पे लेंगे। तो y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी भाई, 0 थी, ठीक है। और जो a है उसको हम g लेंगे, और t जो है उसको हम कैपिटल t ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, h इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अब इसको शिफ्ट कर दीजिए, यहां पर 2 यहां आ जाएगा, 2h अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये हमें मिल गया टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है यदि उसकी बात करें तो उसका मतलब क्या है, पार्टिकल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू, अच्छा हमें पता है, देखो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाने की मतलब इक्वेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज या डिस्टेंस होता है एक तरीके से, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू होगा, अच्छा रेंज मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने क्यों ली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने इसलिए ली क्योंकि हम यहां पर बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने जो वेलोसिटी लगाई होगी हम उसकी बात करेंगे, और टाइम जो लगा उसकी बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने क्या दी थी भाई, इनिशियल, दैट इज u, और u इंटू टी था, ठीक है। अच्छा u कितना है, अच्छा ये t कितना है हमारे पास, t जो था हमारे पास आया था अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, ठीक है। तो फ्रॉम लास्ट इक्वेशन क्या था, लास्ट इक्वेशन t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g था, पुट कर दो यहां पर, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इंटू 2h अपॉन g हो जाएगा। दिस इज दी रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। आगे हम बात करेंगे किसकी, एक इंपॉर्टेंट टर्म है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी की, ठीक है। सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी यदि हम बात करें तो हम यहां बात कर रहे देखिए इस v की, ठीक है। हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी u, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल कोई वेलोसिटी हमने नहीं दी। t टाइम के बाद वो p पॉइंट पर पहुंच गया पार्टिकल, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि भाई धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि भाई अंडर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब आएगी तो धीरे धीरे वेलोसिटी 9.8 लगभग हर बार ऐड होती जाएगी हर सेकंड में, ठीक है। तो जब ऐड होगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, जो वेलोसिटी थी इसको उसके दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर दिया, ux एंड uy में, ठीक है। और ux मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और uy क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी की, ठीक है। तो जब हम इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ
ux स्क्वायर हो जाएगा प्लस uy स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ux इंटू uy cos थीटा होगा। अब हमने ux uy क्यों लिया, मैंने आपको बताया था कि भाई दो कंपोनेंट मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में जो है इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको डिफाइन कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तो ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस 2ux uy cos थीटा हो गया, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी। अच्छा, यहां दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जब भी हम दो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो cos 90 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, v इज इक्वल टू बचेगा अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी ux क्या है और uy क्या है, तो मैं ux निकाल लेता हूं भाई। यहां पर ux जो होगा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने क्या दी थी, u दी थी, क्या दी थी, u दी थी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी u आ गई। अब यदि हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, ui की बात कर रहे हैं, तो हम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at था, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वर्टिकल में 0 था, तो हमने यहां पर क्या लिया, v इज इक्वल टू 0, है ना, प्लस a की जगह हमने g यूज कर लिया और t की जगह t यूज कर लिया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, gt, और ये जो v है वो क्या है, uy है, क्या है, uy, y एक्सिस में जो वेलोसिटी है ना। तो यहां पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ux की जगह आ जाएगा कितना, u स्क्वायर, और यहां आ जाएगा gt का स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल होगी एट पॉइंट P। इसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं ना। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में पैक कर दिया, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वर्टिकल वेलोसिटी के लिए होता है। अच्छा, यहां पर एक टर्म और दिख रही है आपको, बीटा, क्या दिख रही है, बीटा। ये जो है एंगल है किसके साथ, आपके प्रोजेक्टाइल के पाथ के साथ, ये एंगल है कितना, थीटा, ठीक है। ये बीटा जो है, ये बीटा हमें फाइंड करना है, तो हम ले लेते हैं tan बीटा। क्या ले लेते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, यहां पर uy, तो ये हो जाएगा uy, और बेस कितना होगा, ux होगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स uy अपॉन ux, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी चीजें फाइंड की, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे निकाला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिया हमने, और सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में s u g और t पुट कर दिया हमने, तो हमें फॉर्मूला मिला t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया कहां पर, वेलोसिटी इनटू टाइम में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम में। तो हमें क्या मिल गया भाई, रेंज मिल गया, दैट इज u इनटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। फिर हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर। कैसे निकाला भाई, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। फिर हमने बीटा निकाला, कैसे, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट कर हमने फाइनल वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इन दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आईआईटी और नीट के सिलेबस में ज्यादा पूछे जाते हैं, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपके एनसीईआरटी सिलेबस में काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आगे आपको करवाऊंगा, ठीक है।